आज तक की बोट यात्रा अब आप पहुंची है सोनपुर। सोनपुर सारण लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जो कि गंगा और गंडक के पावन तट पर बसा हुआ है। इस इलाके को हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। मुकाबला यहाँ पर सीधे तौर पर जो होता रहा है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच ही रहा है, और इस बार भी मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच ही है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं सोनपुर के मतदाताओं से और जानते हैं उनका मिजाज। आगरा से दर जी बुलाई दहू, लहंगा सिलाई दहू, चुनरी सिलाई दहू हो पिया हो लाले रंग के गोटा वाला गाई दहू, चुनरिया हमरा पहने की परी हो पिया हो लाले रंग के चुनरी मंगाई दहू, से नहिया तोहरा जोड़े की पड़ी। हम मौजूद हैं अभी हरिहर नाथ मंदिर के प्रांगण में। हरिहर नाथ मंदिर पौराणिक महत्व का मंदिर है और इसे खुद ब्रह्मा ने स्थापित किया था। बताया जाता है कि 14,000 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना खुद ब्रह्मा ने की थी, और यहाँ पर हरि और नाथ यानी कि विष्णु और महादेव दोनों मौजूद हैं। तो यूं तो इसका काफी धार्मिक महत्व है, और सोनपुर आए तो हरिहर नाथ मंदिर ना आए ऐसा कोई हो नहीं सकता है। खास तौर पर देखें तो चुनाव के समय हरिहर नाथ मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी सारण क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार होते हैं वो जरूर आशीर्वाद मांगने हरिहर नाथ मंदिर आते हैं। यहाँ गंगा और गंडकी का संगम है। गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिहराविधम, गंगा और गंडकी के मध्य भाग में हरिहर क्षेत्र मंदिर स्थित है। तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत। इस नदी में स्नान करके बाबा के ऊपर जलाभिषेक करके श्रीरामनित जो पान कर लेते हैं, नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन और श्लोक बतलाता है। बताया जाता है कि 14,000 वर्ष पुराना ये मंदिर है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जबरदस्त रहती है। सबकी अपनी अपनी मनोकामना होती है, और चूंकि ये चुनाव का समय है तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी बाबा के दर पर गुहार लगाते हैं और अपनी जीत की कामना करते हैं। ये लोग भी किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। दुनिया को जो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है उसमें से एक ये हरिहर नाथ क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है, और 2 क्षेत्र जो नेपाल में पड़ते हैं, वराह क्षेत्र और मुक्तिनाथ क्षेत्र। तो हरिहर नाथ क्षेत्र का अपना विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा को जल चढ़ाने से, गंगा में स्नान करने के बाद जल चढ़ाने से उनके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। चुनाव का समय है, इसलिए काफ़ी जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना, अपनी जीत की मनोकामना के लिए आते हैं। सब लोग पार्टी का आ रहे हैं, लोग अपने अपने मंगल कामना के लिए बाबा से सब मंगल जीत की मनोकामना, जी जीत की मनोकामना के लिए आ रहे हैं सभी भक्त लोग। मैक्सिमम प्रत्याशी लोग पहले यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेके तभी वो अपने क्षेत्र में प्रोसीड कर रहे हैं और जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और फिर चुनाव आफ्टर रिजल्ट फिर उसी तरह से सारे जीते हुए प्रत्याशियों का आगमन होगा और पूरा धूम धड़ाके के साथ वो लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। ये भी बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सोनपुर से 2 बार विधायक रहे हैं, 1980 और 1985 में। बताया ये जाता है कि लालू प्रसाद यादव आज जो कुछ भी है, जहाँ तक वो पहुँचे हैं, उसमें बाबा हरिहर नाथ का बहुत योगदान है। लालू जी की काफी आस्था रही है यहाँ से, यहाँ काफी उन्होंने काम भी करवाया है। यहाँ मंदिर में भी जब वो सरकार में थे या सरकार में थे तो हमेशा आना जाना उनका लगा रहता है। उसके अलावा भी काफ़ी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राजनाथ सिंह जी यहाँ आके रुद्राभिषेक करके गए हैं, सुशील मोदी जी गए हैं। हर एक प्रमुख पार्टियों के प्रमुख लोग निश्चित रूप से आते रहते हैं, हमेशा उनका आगमन होते रहता है। चुनाव में क्या स्थिति है? चुनाव में यहाँ की स्थिति है कि अब देखिए वो तो
इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो है कि जो यहाँ के है तो इस बार तो लग रहा है कि लालू का सरकार ही जीतेगा। तेजस्वी यादव का चुनाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, राघोपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर बात करें सोनपुर में, तो सोनपुर में मुख्य मुकाबला जो परंपरागत तरीके से है, पिछले हम कह सकते हैं कि 4 चुनाव का आकलन करें 2000 से, तो 2 बार बीजेपी और 2 बार आरजेडी ने यहाँ से जीत पाई है। और इस बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। हमारे साथ आरजेडी के उम्मीदवार रामानुज प्रसाद हैं। बाबा का आशीर्वाद मिला आपको? हरिहरनाथ बाबा का? बाबा का आशीर्वाद हम लोगों का हमेशा है। हम लोग के घर में बाबा हैं और बाबा के घर में हम पैदा हुए। मैं पैदा ही हुआ हूँ बाबा के घर में और बाबा हमारे घर में वास करते हैं, इसलिए तो परमानेंट आशीर्वाद है। क्या स्थिति है इस बार आप तो वर्तमान में पहले तो आप विधायक हैं। हाँ, पहले और इस बार जो घूम रहे हैं तो क्षेत्र के मतदाताओं और मालिकों का जो प्यार स्नेह, जो उमंग मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना वोट से मैं पहले जीता था उससे बहुत ज़्यादा वोट से मैं इस बार जीतूंगा। और लोगों का एक अजीब ढंग का क्या कुछ काम किए हैं आप इस बार? कुछ काम नहीं किया, बहुत काम किया। यहाँ जो भी काम किया मैं नहीं किया, बाकी किसी का मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आपके चैनल पे कर रहा हूँ। बाकी के हमारे साथी एक काम नहीं गिना सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, बगल में सबलपुर है, मैंने सारी सड़कों को, जहाँ पैदल बभनटोली गांव है, सारे बुमियारा ब्राह्मण रहते हैं। आप पूछिए कि स्कूल जाना, अस्पताल जाना उनका दुर्लभ था, और मैंने आरसीडी की मानक वाली सड़कें बनवा करके उनको प्रोवाइड करी। 2 ही हमारे यहाँ उद्योग और कारोबार है, एक है वो रेल और दूसरा है सोनपुर का मेला। तो हमारा रेल भी उजार रहा, सोनपुर का मेला भी उजार रहा है। जब से नीतीश कुमार आए सब उजाड़ के ले जा रहे हैं नालंदा, हम उजाड़ने नहीं देंगे मेला को भी। हर मेला के मंच पर मैं चिल्लाता हूं, और इस बार भी मेला लगे, ये हमारा मांग है सरकार से। हरि और नाथ की स्थापना कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और हरिहरनाथ मंदिर में करीब 20 से 25 लाख लोग जलाभिषेक भी करते हैं। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना का काल है और ऐसे में स्थिति क्या होगी, अभी इसमें 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है। लेकिन सोनपुर का मेला भी उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही उसकी शुरुआत होती है। और मेला जो कि कभी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था, और आज हालांकि वो उसका दायरा काफ़ी सिमट रहा है, लेकिन इस बार मेला भी लगेगा कि नहीं, इसको लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। मेला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि मतलब कोरोना की वजह से? हाँ, कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन मेला लगना चाहिए। कोरोना में मेला कैसे लगेगा? इतना लोग बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं। सरकार लेकिन चुनाव तो हो रहा है, चुनाव हो रहा है तो मेला भी लगना चाहिए। बिल्कुल, ही सोनपुर का ही नहीं पूरे बिहार का धरोहर है मेला, और मेला एक लगने से एक अलग तरह का रौनक होता है, उत्साह होता है लोगों में, एक धर्म के प्रति भी आदमी का आस्था बढ़ता है इससे। ने के पलंगावा मंगाई दहु चदरी बिछाई दहु चदरी बिछाई दहु हो, ओ पिया हो लाले रंग के चदरी बिछाई दहु सनैया तोहरा जोड़े के परी। तो हम मौजूद हैं सोनपुर के काली घाट पर, और काली घाट पर सोनपुर की जनता भी है। काफ़ी यहाँ पर चहल पहल है इस घाट पर। ख़ासतौर पर देखें तो काली घाट है, धार्मिक स्थल है, बहुत सारे लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और हमें यहाँ पर सही अंदाज़ा मिल सकेगा कि आखिर विधानसभा, सोनपुर विधानसभा चुनाव में चल क्या रहा है। सर, विकास का मुद्दा है। नीतीश कुमार ने जी ने जो 15 वर्ष में काम किया है, उसी के आधार पर यहाँ से एनडीए उम्मीदवार श्री विनय कुमार सिंह जी पहले ही विधायक रह चुके हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया है, सारे क्षेत्रों में रोड, गली, नली, नाला उन्होंने बनवाया था। इसके बाद फिर उन्होंने इस बार चुनाव में खड़े हैं,
काफी वोटों से वो जीतेंगे और उनकी अच्छी भागीदारी है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से आरजेडी के विधायक डॉक्टर रामानुज राय, क्या उन्होंने कितना काम किया, क्या किया यहाँ पे? काम जब से 10 साल से जीतते लगातार आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। आरजेडी के ही एक देन है, लालू यादव के देन है कि पीछे हरिहरनाथ मंदिर के पीछे में बहुत बड़ा धर्मशाला बना हुआ है। आज वहाँ लाखों आदमी आता है, उसमें रहता है, शादी ब्याह सब कुछ होता है। ये लालू जी के देन है और लालू जी की ही सरकार बनेगा। तेजस्वी के हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए दम तैयार है। रामानुज को यहाँ से हम लोग बहुत फुल बहुमत से जिताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि क्या मुद्दा क्या है इस पर, क्या सोच कर लोग वोट डालेंगे इस पर? वोट विकास के मुद्दा है। यहाँ नीतीश कुमार ने विकास किया पिछले 15 साल से, वो हैं। बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश का काम दिखाई दे रहा है, नल का काम, जल का काम जो करवा रहे हैं, रोड बनवा है, नली घर, इंदिरा आवास जो पास करवा है। नीतीश कुमार यहाँ के अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार है और यहाँ के विनय सिंह को अब हम लोग को जिताना है, भाजपा को जिताना है, एनडीए को जिताना है। 15 साल आरजेडी चला और 15 साल जो नीतीश का जो सरकार बराबरी का मुकाबला है, बराबरी का है। लेकिन वो 15 साल लूट का था, आतंक का राज था। जो ट्रेन अगर बिहार में क्रॉस करता था, लोग जंगला बंद करता था कि बिहार में क्रॉस कर रहे। नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों ने उसको समाप्त किया है और विकास के गति पर जो बिहार को लाया है, जो अब फिर चुनाव होने जा रहा है, ये 15 साल न जाति का न पार्टी का। क्या लगता है कि तेजस्वी 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी दे पाएंगे? वो खुद अनएडुकेटेड है, वो दूसरे को क्या जॉब दे पाएंगे? यहाँ पे डेवलपमेंट के बेसिस पे वोटिंग होगा और डेवलपमेंट के बेसिस पे एनडीए यहाँ से जीत रही है। आप बताइए क्या लगता है? नहीं, जो ऐलान अभी तक किए हैं ऐसा लगता नहीं कि ये कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो अनएडुकेटेड अपने हैं, वो तो खुद शिक्षित है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो खास तौर पर देखें तो सोनपुर का जो विधानसभा का सबसे समस्या क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी समस्या? देखिए, हमारे यहाँ सोनपुर का सबसे बड़ी समस्या मेला है। हमारा मेला जो था विश्व प्रसिद्ध मेला था सोनपुर का। इस बार कोरोना काल में जो मेला बंद कर दिया गया है, ये मेला हम लोगों के समझ से मेला लगना चाहिए था। जिस तरह अन्य संस्थाओं में, अन्य जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कार्य किया। चुनाव हो रहा है, नेता भाषण दे रहे हैं, उससे मेला भी लगना चाहिए। मेला लगना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार के कामों की प्रशंसा हो रही है। हमको लग रहा है कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता उनके कामों को सराहते हुए पुनः एक बार बिहार में उनकी सरकार बनाए काम करेगी। ये कलाकार हैं, आप बताइए कि क्या आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है, क्या सोचकर आप वोट डालने जाती हैं? सर कि हम लोग का मतलब सब जितने भी सरकार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हम कलाकार हैं, लेकिन कलाकार के बारे में कोई नहीं सोचता है। एनडीए हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी नहीं सोचते हैं। आते हैं, जाते हैं, लेकिन सब लोग ये देख रहे हैं कि और हर मुद्दे पे लोग बात करते हैं, लेकिन कलाकार के मुद्दे पे कोई आज तक बात ही नहीं किया। जहाँ तक कि मैं वैशाली के हूँ, वैशाली में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं कोई विकास नहीं। तो अगर नीतीश बाबू को 15 साल मिला है, आरजेडी को 15 साल मिला है, तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि नहीं हम ये करेंगे, तो एक बार इनको भी देखा जाए। जी, आपको क्या लगता है, देखा जाए? देखने वाली तो बात है ही, और सबसे बड़ी बात है कि क्या हुआ ये भी देखने वाली बात है। नहीं, आपको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को मिले, आपकी उम्मीद है? नौकरी तो खैर संभव नहीं है कि जितना और लोग कर रहे हैं उतना मिल पाए, लेकिन ये देखने वाली बात है कि हमारे पास कैपेबिलिटी क्या है, उसके अनुसार नौकरी मिल सकता है या नहीं। 5 साल ना, 15 साल वाली अब सरकार नहीं आएगी। कोई सरकार 15 साल नहीं रह सकती। 5 साल रहेगी, तो 5 साल में भी जांच ले कि आरजेडी का जो बोल रहे हैं क्या ये सही है कि क्या है, क्योंकि उनको भी 15 साल देखा गया, इनको भी 15 साल देखा गया। पिया हो लाले रंग के चदरी बिछाई दहु सनहिया, तोहरा जोड़े की पड़ी। ओ पिया हो लाले रंग के चदरी बिछाई दहु सनहिया, तोरा जोड़े की पड़ी। सोनपुर विधानसभा में सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेले को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, खासतौर पर जबकि कोरोना काल में जब तमाम पूजा पाठ, दुर्गा पूजा, दशहरा, इन सब पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, नेता भाषण दे रहे हैं, तो ऐसे में सोनपुर की जनता इस बात को लेकर चिंतित है कि साल भर में एक बार लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा को सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला इस बार लगेगा कि नहीं।
यहाँ का मेला है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, भाग लेते हैं। विदेशी सैलानी भी आते थे। यहाँ काफी रोजगार जुड़ा हुआ है। मेला हर हाल में लगना चाहिए। एनडीए सरकार बनेगी तो मेला निश्चित लगने की व्यवस्था की जा रही है। खाली मेला ही नहीं लगना चाहिए, मेला के साथ साथ छठ पूजा भी होना चाहिए, दशहरा पूजा भी होना चाहिए था, लेकिन दशहरा पूजा पर सरकार ने रोक लगा दिया। ये हम लोग का दुर्गा पूजा साल भर में एक बार आता है, इसको रोक लगाना उचित नहीं है। जहाँ 2 लाख भीड़ लग रहा है वहाँ कोरोना नहीं आ रहा है। मार्केट मान ली 10-20 आदमी रोड में घूमता है, इसलिए कोरोना है। इसलिए हर छठ पूजा से लेकर के कोई भी हिंदू रीति है, मुस्लिम हो, जो पर्व हो, पर्व होना चाहिए। कि मेला लगने का समय जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को है, लगभग 1 महीना से ज़्यादा का वक्त है। और उस समय तक बिहार में चुनाव के परिणाम भी आ गए होंगे और किसकी सरकार बनेगी ये भी तय हो चुका होगा। तो उस सरकार को तय करना है कि मेला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लेकिन तैयारी जो होती है खासतौर पर सोनपुर मेला को लेकर वो काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। सावन महीने के बाद से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी हुई नहीं है। क्या मुद्दा है यहाँ का सोनपुर का? सोनपुर का मुद्दा ठीक है सर, मगर हम लोग के जो राज लालू के राज में जो हम लोग खा पी लिए वो अब सपनों में ना मिलेगा। खा आप दे रहे पी नहीं रहे होंगे। मैंने पी नहीं है, जो उनको राज में हम लोग खाएं सब सामान, चावल एथी सब सामान बहुत सस्ता खाएं पिए सब चीज। हाँ अभी महंगा बहुत हो गया। जो लालू जी को सरकार बन जाएगा ना तो हम लोग का बालू दारू चालू हो जाएगा। पानवा के पाता बा मंगाई दहू लौंगा, बा सजाई दहू लौंगा, बा सजाई दहू हो, ओ पिया हो मुहावा के बीरावा खिलाई दहू सनैया तोहरा जोड़े के परी। 1977 में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत छपरा से ही की थी। यहाँ के लोकसभा से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे थे, लेकिन 1980 में वो चुनाव यहीं से हार गए। उसके बाद सोनपुर ने उन्हें 1980 के विधानसभा और 1985 के विधानसभा चुनाव में चुनकर उन्हें पटना भेजा। यानी कि लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन में सोनपुर का बहुत बड़ा एक योगदान है। पर दूसरी तरफ हम देखें तो उन्हीं की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सोनपुर ने नकार दिया और 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्हें इसी सोनपुर से हार का मुंह देखना पड़ा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, सोनपुर, आज तक।